सिलेक्टेड जो है उसको घर भेजना है और उससे नीचे कुछ नहीं होगा। जो पाकिस्तान ने 70 साल से नहीं किया वो करवाने की कोशिश की गई इमरान खान साहब से। सारे मामले के ऊपर असल में होना क्या है, अब आपको मैं देता हूं अपनी प्रेडिक्शन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, मुल्क के अंदर पिछले चंद महीनों से जो सूरत हाल बनी हुई है उसके अंदर अगर आप दो वाज़ेह पोजीशंस हैं, मैं सबसे पहले तो क्लियर कर दूं कि एक तो ये है कि ये कहा जाता है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अंपायर उसके साथ मौजूद है, सिलेक्टर जो है वो सिलेक्टेड के साथ है, और इस्टेब्लिशमेंट की असल में ये बात होती है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पूरी तरह इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। एक बात। दूसरी पोजीशन जो है वो है पीडीएम की जमातों की, और वो ये है कि जनाब अब हमने इस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल जो है सारे मामले से ख़त्म करना है, सिलेक्टेड जो है उसको घर भेजना है, यानी कि इस मामले में इमरान खान साहब उनको हमने घर भेजना है और उससे नीचे कुछ नहीं होगा। एक बात। लेकिन अगर आप ओवरऑल सिचुएशन को उठा के देखें तो इस सारे मामले के ऊपर असल में होना क्या है, अब आपको मैं देता हूं अपनी प्रेडिक्शन। ये बात मेरी आप नोट कर लीजिए ताकि आज तारीख भी नोट कर लें कि आगे अब क्या होने जा रहा है। मैं आपको सियासी पेशन गोई करके दे देता हूं। उससे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। सबसे पहले तो आ जाइए इमरान खान साहब के ऊपर, फिर मैं पीडीएम के ऊपर आता हूं। इमरान खान साहब आपके ख्याल में अंपायर के साथ पूरी तरह मिले हुए हैं और पूरी तरह क्या वो जो कहते हैं वो मान जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब ने कुछ मामलात के ऊपर, जिस तरह शेख रशीद अहमद साहब ने कहा था कि कुछ मामलात के ऊपर इतने भी वो ताबेदार नहीं हैं, वो सही कह रहे हैं। उस्मान बुज़दार साहब का मामला जो है उसके वजह से इमरान खान साहब के ऊपर बहुत प्रेशर आया था। ये मैं आपको बिल्कुल बावसूख ज़राए से बात कर रहा हूँ, और इतना प्रेशर आया था कि उनको पूरी तरह कहा गया था कि आप इनको तब्दील करें, लेकिन इमरान खान साहब नहीं हिले। एक बात। दूसरी बात ये कि एक अब मैं नाम नहीं ले रहा किसी भी शख्स का, लेकिन कुछ बैनुल-अक़वामी मामलात के हवाले से भी इमरान खान साहब के ऊपर बड़ा प्रेशर डेवलप करने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान ने जो कुछ 70 साल में नहीं किया वो अब कर दें, और इमरान खान साहब वो कर दें। वो क्या है और ये क्यों हुआ मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा, बस मैं इतना आपको खबर ये इतनी दे रहा हूं कि जो पाकिस्तान ने 70 साल से नहीं किया वो करवाने की कोशिश की गई इमरान खान साहब से। किसकी जानिब से ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इमरान खान साहब ने नहीं किया, फिलहाल तो नहीं किया। एक बात। तो इमरान खान साहब अपनी चंद चीज़ों के ऊपर अगर वो खड़े हो जाते हैं तो वो होते हैं खड़े। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब ने 2-3 कुछ रीसेंट स्टेटमेंट्स दी हैं जो कुछ और इशारा करती हैं। उसमें से एक स्टेटमेंट उन्होंने दी थी मेरे प्रोग्राम के अंदर, जिसमें उन्होंने प्रोग्राम के अंदर, इंटरव्यू के अंदर इस बात का एतराफ़ किया कि जनाब मेरे फ़ोन टैप किए जाते हैं और एजेंसियां मेरे फ़ोन टैप करती हैं। एक बात। दूसरी बात यह कि उन्होंने एक और इंटरव्यू, जो अपना आखिरी इंटरव्यू दिया, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी फ़ौज जो है वो मेरे नीचे है, मेरे अंडर काम करती है। अब ये ऐसी स्टेटमेंट्स थी जिनकी शायद ज़रूरत नहीं थी। अब क्या इमरान खान साहब ने वो जिसे कहते हैं ना, इन द फ्लो ऑफ द सेंटेंस उन्होंने कह दी ये बात? नहीं, इस तरह नहीं है। कभी कभार कुछ चीज़ें जो होती हैं वो डिलिबरेटली भी कही जाती हैं, सही मौका सही जगह देखकर। कल को अगर इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं रहती तो चंद ऐसी चीज़ें हैं जिसके हवाले से वो ये कम से कम कह सकेंगे कि जनाब देखें, मैंने तो उसके ऊपर अपनी पोजीशन ली थी और मेरे पे बड़ा प्रेशर था, लेकिन मैं नहीं हुआ, टस से मस नहीं हुआ। तो इमरान खान साहब भी जो है ना अपनी एक पोजीशनिंग बना रहे हैं इस वक्त, कुछ इस तरह की चीज़ें करके, कि ऐ नहीं है कि तुम समझो कि जो मैंने कहोगे मैं कर लांगा, इस तरह नहीं है। एक बात। अब आ जाए ज़रा पीडीएम की तरफ। क्या मुस्लिम लीग नून वाकई एस्टैब्लिशमेंट का रोल जो है वो पाकिस्तान की सियासत से ख़त्म करना चाहती है? बज़ाहिरन इसी तरह ही है, हकीकत में नहीं है इस तरह। अब मैं उसकी वजह आपको बता देता हूं। इस पार्टी के अंदर, इस पार्टी को खुद भी इस बात का पता है कि हमारे ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं, हमारे ज़्यादातर जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट से मत्था लड़ा के नहीं इलेक्शन जीत सकते।
ये पता है उनको इस बात का, अच्छी तरह पता है इस बात का। मुस्लिम लीग नून अभी उस पोजीशन में नहीं आई कि जिससे आप कहते हैं ना कि इलेक्शन में आप खंबे को भी टिकट दे देंगे तो खंबा भी जीत जाएगा, वो बात नहीं है। मुस्लिम लीग नून अगर तो इस बात का एहसास कर रही है, जो कि मुझे जहाँ तक मेरे पास खबर है वो ये है कि एहसास कर रही है, और उनको एहसास है इस बात का कि हमें ठीक है पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर खड़े होकर तो बड़ी हार्ड लाइन पोजीशन हमने लेनी है, लेकिन इतना भी आगे नहीं जाना। और आप रिसेंट अगर चंद मामला देखें तो थोड़ी सी टोन में तब्दीली आ गई है। मिसाल के तौर पे गुजरांवाला के अंदर जो जिस किस्म की बातें कही गई, और रिसेंटली अब जो इंटरेक्शंस हुए हैं, ख़ासतौर पे जो मर्दान के अंदर जो रैली निकाली गई थी, मरियम नवाज साहबा की टोन में थोड़ी सी तब्दीली आई है। एक बात शहबाज शरीफ साहब के होते हुए और उनकी पूरी फैमिली के होते हुए ये आप बिल्कुल इस बात को भूल जाएं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो कभी भी कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी बनकर सामने आएगी। तो ये तो हकीकत है। ये जो कुछ भी किया जा रहा है इस सारे मामले के अंदर सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट पे एक प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है कि जनाब ये मत समझें कि इस सारे मामले के अंदर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है, और भी लोग लाइन में खड़े हुए हैं, आपको हर एक को अपना ड्यू शेयर देना पड़ेगा। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब आ जाए जरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छी तरह जानती है और सीख चुकी है और समझ चुकी है इस बात को कि एस्टैब्लिशमेंट के बगैर जो है वो पाकिस्तान में सियासत नहीं हो सकती। आप पब्लिक कंजम्पशन के लिए जो है वो कुछ पोजीशंस वगैरह तो ले सकते हैं, लेकिन ये कभी मत समझिएगा कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट से जो है वो हम इस तरह मत्था लड़ा सकते हैं। हमने देख लिया, पूरी जनरेशन हमने देख ली है कि इस तरह नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है आप इनके ऊपर प्रेशर डाल के बेहतर से बेहतर डील ले लें, तो हम तो चलेंगे उस लाइन के ऊपर। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक बेहतरीन डील की तलाश में, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आप ये ना समझिएगा कि यहाँ पे कोई वो जेल भरो तहरीक शुरू हो जाएगी, या यहाँ पे वो जिस तरह कोड़े मारे जाते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर को, वो वाला सिचुएशन शुरू हो जाएगा। वो वंस अपॉन टाइम एक वो पीपल्स पार्टी थी, वो बात अब नहीं रहेगी। अब आप इसको रियलिस्टिक अप्रोच कहें, आप इसको बेवकूफ़ी की अप्रोच कहें, अक्लमंदी की अप्रोच कहें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो आपको वो सूरत हाल बता रहा हूँ जो असल में इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद आ जाए JUIFA की तरफ, मौलाना फजल रहमान की तरफ। मौलाना फजल रहमान सिर्फ इस बात पे सबसे ज़्यादा नाराज़ हैं कि इस पूरे खेल के अंदर उनकी बैटिंग ही नहीं आई। जिस तरह होता है ना, आपकी टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और पहला आउट हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, उसके बाद अगले बंदे की बारी आती है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये 10वें नंबर पे थे, और जब 10वें नंबर की बारी आनी थी उससे पहले मैच ही खत्म हो गया। तो मौलाना फजल रहमान ये समझते हैं कि मैंने पूरे मैच के अंदर फील्डिंग भी की, मैंने लोगों को पानी भी पिलाया, मैंने सब कुछ किया, लेकिन मेरी बैटिंग ही नहीं आई। तो मौलाना फजल रहमान इसलिए सबसे ज्यादा सख्त पोजीशन लिए हुए बैठे। अब प्रेशर उनके ऊपर भी डेवलप किया जा रहा है, नैब के केसेस के हवाले से, पार्टी में तोड़फोड़ के हवाले से, ये सारा कुछ किया जा रहा है, एक सोचे समझे प्लान के थ्रू किया जा रहा है। एक बार तो मौलाना फजल रहमान को भी दरअसल में सिर्फ और सिर्फ एक सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है कि आप जरा टोन डाउन हो थोड़ा सा, आप आके मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठे। असल कहानी सिर्फ ये है। अगर मौलाना फजल रहमान मान जाते हैं कि हाँ जी ठीक है बातचीत हो सकती है, तो जिस किस्म के प्रेशर्स डाले जा रहे हैं प्रेशर्स एकदम हट भी सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। एक बात उसके बाद इस सारे खेल के बाद, मिसाल के तौर पे जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का भी मैंने आपको बता दिया, और PDM के बारे में बता दिया। अब आ जाए बीच में अंपायर की, यानी कि इस मामले में एस्टैब्लिशमेंट की। एस्टैब्लिशमेंट का क्या होने वाला है, एस्टैब्लिशमेंट के पोजीशन के हवाले से आगे क्या होने जा रहा है। मैं आपको ये खबर बड़े बावसूख तरीके से बता दूं कि एस्टैब्लिशमेंट के रोल के हवाले से किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आने वाली। यह जरूर हो सकता है कि किससे बातचीत हो सकती है, किससे नहीं हो सकती, किसको स्पेस दी जा सकती है, किसको नहीं दी जा सकती, ये कन्विंस करवाया जा सकता है। शायद कोई भी पार्टी, कोई भी फेवरेबल पार्टी जो है वो उस बात पे कन्विंस करवा ले कि अच्छा जी हम यूं करके ये कर लेते हैं। लेकिन अगर इस पूरे खेल में से, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल है, नून लीग शामिल है, पीपल्स पार्टी शामिल है, ये सारी जमात JUIFA शामिल है, अगर ये समझ रहे हैं कि आने वाले साल में या आने वाले महीनों में एस्टैब्लिशमेंट का रोल ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो कितनी ही बड़ी चेस गेम क्यों ना हो, तो ऐसा कतई तौर पे नहीं होना। ये इनकी खाम ख्याली होगी। खैर खाम ख्याली नहीं है, क्योंकि इनको खुद भी पता है इस बात का। ये मैं आपको बड़ा आपसे ये बात शेयर कर दूं कि इनको पूरी तरह इस बात का पता है।
इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हर ग्रुप की जानिब से एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ हरबों के जरिए कि आप हमारी बात सुन लें, आप हमारी बात सुन लें, हम जो कह रहे हैं आप हमारी बात सुन लें। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होना। हाँ, ये ज़रूर है कि पब्लिक पोजीशंस के अंदर, तकरीरों के अंदर ये ज़रूर कहा जाएगा कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम एक नहीं हम 3 इस्तीफे लेंगे। ये सारी कहने की बातें। इमरान खान साहब 126 दिन का धरना दे के मुल्क के वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा नहीं ले सके थे, तो यहाँ पे आप 226 दिन का धरना दे के भी देख लें, आप इमरान खान साहब का इस्तीफ़ा नहीं ले सकेंगे अनलेस और अनटिल कहीं और ये फैसला ना हो जाए कि इमरान खान साहब का इस्तीफ़ा लेना है। बस ये छोटी सी एक खबर भी थी और एनालिसिस भी थे जो आपके साथ शेयर करनी थी, और पेशेंट गोई भी थी कि आने वाले महीनों में क्या होने जा रहा है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।